राम राम साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जहां मैं बताने वाला हूं आपको आज अपना दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट दयालबाग का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जहां मैं शेयर करूंगा आपसे अपने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अपना जीडी टॉपिक, और साथ ही मैं बताऊंगा मैं आपको वहाँ की रियलिटी, वहाँ क्या क्या पूछा जाता है, कैसे जाना है, कितने टाइम पे जाना है। आपका टाइम अगर जितने बजे है उतने बजे आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो वहाँ पे मैनेज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा उसके बारे में। तो देखते रहिए वीडियो को आगे पूरा। तो जैसे कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था सुबह 9:30 बजे से, और मेरे को 9 बजे की वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी थी, तो मैं लेट हो चुका था किसी वजह से। वजह कुछ नहीं, बस ये था कि आज मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था जो कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक था। तो जैसे कि मैंने वहाँ सेंटर पर जाके अपना एग्जाम बहुत जल्दी किया, 1.5 घंटे में अपना एग्जाम खत्म करके वहाँ से मेरा कॉलेज का कम से कम अगर मैं रेंज लगाऊँ तो 24 या 25 किलोमीटर मुझे वहाँ से आना पड़ा। फिर मैं 10 मिनट लेट हो चुका था, मैं 9:40 पे वहाँ पहुँचा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे को जीडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम जीडी नहीं लेंगे आपका। तो मैंने उन्हें काफ़ी समझाया कि सर मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम छोड़ के आया हूँ, पर वो नहीं माने, जो कि जीडी पैनल में लोग बैठे हुए थे। मैंने जीडी पैनल में जीडी मेंबर्स से काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा एग्जाम था, मुझे एंट्री दे दीजिए, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो अपनी बोलते रहे कि तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब वो किसी की रीजन तो सुन ही नहीं रहे थे, बस अपना ही अपना बोल रहे थे। उसके बाद मैंने बहुत उन्हें मनाने की कोशिश करी पर वो नहीं माने। तो जब मैं बाहर खड़ा हुआ था तो एक टीचर वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो उनसे मैंने बोला कि सर मेरी एग्ज़ाम था, मैं इस वजह से लेट हो चुका हूँ, 10 मिनट लेट हुआ था, आप मुझे एंट्री दिलवा दीजिए। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आप ऑफिस में चले जाओ, ऑफिस में जाके कोई टीचर बैठे होंगे, उनसे लिखवा लेना कि मैं लेट हो गया हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम थी। वो लिख के अगर दे देंगे तो ये आपको एंट्री दे देंगे। फिर मैं ऑफिस पहुँचा, ऑफिस में 2 सर बैठे हुए थे। मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी। फिर उसको सुनने के बाद उन्होंने मेरे एडमिट कार्ड पर लिखा ये बच्चा लेट कमर है, इसको एंट्री दे दी जाए, इसको 10:30 वाले बैच में इसको एंट्री दे दी जाए। तो फिर मैं वहाँ आया जीडी पैनल पे, दोबारा लौट के मैं वहाँ खड़ा रहा। 10:45 10:50 पे जीडी स्टार्ट हुआ। फिर स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया, जो कि बच्चे लेट हो गए थे। मेरे साथ कुछ 7:30 बजे वाले, 8:30 वाले, 9:30 वाले बच्चे बैठे हुए थे। तो फिर हम अंदर गए। अंदर बैठने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि भले ही आप जीडी में आए हो पर हम जीडी में आपको कंसिडर नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं कि आप जीडी में बैठे हुए हो, हम आपको बस 0 ही देंगे। हमने उन्हें फिर समझाने की कोशिश करी कि सर मान जाइए, हमारा एग्ज़ाम था, हम इस वजह से लेट हो गए, पर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद फिर जीडी स्टार्ट हुआ। जीडी स्टार्ट होने के बाद उन्होंने हमसे बोला जो लोग हिंदी में अपना जीडी देंगे हम उन्हें एवेल्युएट ही नहीं करेंगे, वो लोग एमबीए कर ही नहीं सकते। और बोला कि हम आपको 5 मिनट देते हैं, अपने जीडी के टॉपिक के ऊपर जो आपको पॉइंट्स बोलने हैं वो आप अपनी पेज में लिख लीजिए, और पेज में लिखने के बाद अगर आप बाद में अगर पेज में देख के बोलते हैं तो फिर हम आपको मौका ही नहीं देंगे। तो जीडी में मेरा टॉपिक था इंडिया शुड हैव बेटर कास्ट एंड जेंडर सेंसिटिविटी, और बाकी जो टॉपिक्स पूछे जा रहे थे जो कि कल पूछा गया था कि सोशल मीडिया इज किलिंग क्रिएटिविटी ऑफ यूजर्स, और एक टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सीरियस थ्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी। जीडी खत्म होने के बाद फिर मैं चला गया इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू मेरा था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, जहाँ पे लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी। मैं वहाँ बहुत देर खड़ा रहा। अब मैं बताऊँगा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए उन्होंने, मुझसे क्या क्या पूछा, मेरी हॉबीज़ में क्या क्या पूछा, और अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जो कि उन्होंने मुझसे पूछा मैं आपको बताता हूँ। तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, मैंने अपनी हॉबीज़ बताई कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, शायरी एंड सिंगिंग। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप शायरी कैसे करते हो, मैंने बोला कि मैम मैं हिंदी में शायरी करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बेटा आप अपनी एक शायरी सुनाओ, मैंने एक शायरी सुनाई अपनी, तो वो मेरी शायरी से काफ़ी इंप्रेस हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा वॉलीबॉल का ग्राउंड कितने मीटर का होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है उसकी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप एमबीए क्यों करना चाहते हो, तो मैंने बोला सर कि एमबीए से मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, उनसे उनकी बातों को जान पाऊंगा, मैं सीख पाऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे स्टार्टअप्स खोले जा सकते हैं, उन स्टार्टअप्स में हमें क्या क्या करना होगा जिससे हमारा बिजनेस आइडियाज़ काफ़ी अच्छे अच्छे हों। इतना सुनने के बाद उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ठीक है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकते हैं, थैंक यू। और फिर मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने पूछा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या अंदर बातें हुई, मैंने उन्हें सब बताया। उसके बाद मैं अपना घर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे होता है, क्या क्या आपसे कहते हैं, क्या लोग वहाँ पे हाइप्स बनाते हैं। सबसे बड़ी हाइप ये कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि आप इंटरव्यू में जाओ तो आप फॉर्मल कपड़े पहन के ही जाओ, अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन के नहीं जाओगे तो आपको एंट्री नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कैजुअल पहन के भी जाते हैं तो भी आपको एंट्री मिलेगी। वहाँ के जो इंटरव्यू मेंबर्स हैं, जो इंटरव्यू पैनल है वहाँ का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोलाइट है, वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। और ये था मेरा जीडी और इंटरव्यू का आज का एक्सपीरियंस।
अगर आपके भी इंटरव्यू या जीडी को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाईज दूंगा। बस आप मुझसे क्वेश्चंस बेझिझक पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइज।